मृत्यु की महिमा पुस्तक में श्रीकांत आपटे जी आगे लिखते हैं, ऋषि मुनि का कार्य। हमारी संस्कृति में बड़े अद्भुत शब्द सुनने में आते हैं। ऋषि, मुनि, साधु, सिद्ध वगैरह, ये सारे ही बड़े वैज्ञानिक शब्द हैं। ये छोटे शब्द बड़े ही विशाल अर्थ लेकर बैठे हैं। मुनि यानी सब प्रकार की बातचीत बंद करके वाद विवाद से मुक्त होकर शब्दों की मारामारी से दूर चित्त के एकांत में जाकर मनन करने वाला। इस काया रूपी पर्वत पर चढ़कर विकारों के जंगल को पार करके चित्त की गुफा में बैठकर चिंतन मनन करने वाला मुनि। मुनि यानी खोजी, गहरी खोज के बाद किसी तत्व को प्राप्त होने वाला। फिर वह मुनि ही ऋषि बन जाता है। सब प्रकार की चिंताओं को पटक कर बुद्धि को चिंताओं की बेड़ियों से मुक्त कराकर बुद्धि को चिंतन के कार्य में लगाने वाला ऋषि। तत्वज्ञानी सोचता है, क्या यह जो मेरा चालू जीवन है, इससे पहले भी मेरा कोई न कोई जीवन होगा? सागर की भांति बार बार उठने वाली मिटने वाली इन लहरों के पीछे कोई स्थिर जीवन है? क्या मैं सीधा ही मनुष्य बनकर आया हूँ या दूसरी योनियों का अनुभव लेकर आया हूँ? इस जन्म से पहले मैं किस रूप में था? इस जन्म के बाद मैं किस रूप में होऊंगा? इस जन्म के शरीर को त्याग कर फिर मैं किस रूप में रहूँगा? कहाँ रहूँगा? कितना समय रहूँगा? जन्म, जीवन, मरण, ये सब विज्ञान है। जैसे वैज्ञानिक किसी पदार्थ को तोड़ फोड़ कर तत्वों की खोज करता है, जैसे एक टमाटर को ही लेता है, उसमें लोहा कितना है, क्या इसमें तांबा है, इसमें प्रोटीन है, सोडियम है, कैल्शियम कितना है, कितने प्रकार के क्षार इसमें हैं, इस प्रकार भौतिक विज्ञान की जानकारी को प्राप्त करते हैं। शरीर में कौन से तत्व हैं ये भी जान लेते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो ऋषि हैं, वे अध्यात्म विद्या के जरिए जन्म, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा की गतिविधियाँ, उसका कार्य, उसका उपयोग, उसकी बारीकी का पूर्ण अध्ययन करते हैं। अपनी बुद्धि को तर्क के तकवे पर अत्यंत बारीक काटकर सूत बनाते हैं। उनको तर्कशास्त्री अथवा तर्क तीर्थ कहते हैं। एक मिसाल से समझाता हूँ। मान लो एक व्यक्ति को मैंने 2 तोले रुई दे दी और कहा, इस रुई से पंडाल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नाप कर बताओ कि वह कितने फुट है। वह मनुष्य मुझे रुई वापस कर देगा, कहेगा आप मुझे मूर्ख बना रहे हो। दूसरा कहेगा मैं नाप देता हूँ, दीजिए। वह रुई को बारीक काट काट कर लंबा धागा निकालेगा। जितना बारीक सूत बनेगा उतनी ही लंबाई बढ़ेगी और पंडाल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नापी जाएगी। महापुरुष बुद्धि की रुई को तर्क के तकवे पर बारीक से बारीक काटकर स्थूल बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाकर आत्मा से परमात्मा की दूरी को नाप लेते हैं। अंतर का पता लगने पर यात्रा शुरू करते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। उनको आत्मज्ञानी कहते हैं, परमार्थी कहते हैं। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में कौन से विघ्न आते हैं, उसके लिए कौन से साधन चाहिए, कैसी करनी चाहिए, ये सब कुछ बताते हैं आत्मज्ञानी। नर करनी करे सो नर का नारायण हो जाए। इसमें मुख्य जोर करनी करे सो इस बात पर है। आगे परछाई से परमात्मा तक। ज्ञानी पुरुष ये सोचते हैं कि सदा हमारे अंग संग रहने वाली सखी मौत है। जहाँ पदार्थ हैं वहाँ उसकी परछाई भी है। मौत आपके साथ ही नहीं,
आपके भीतर समाई हुई है। हम बैठे हैं तो मौत भी साथ ही बैठी है। पत्नी को हम अर्धांगिनी कहते हैं। मौत तो पूर्णांगिनी है। हम उठ के खड़े हो जाते हैं तो मौत भी साथ खड़ी हो जाती है। हम चल पड़ते हैं, मौत भी चल पड़ती है। जहाँ हम वहाँ ही हमारी मौत। जिंदगी का बुर्का ओढ़कर पर्दा नशीन बेगम की तरह मौत घूमती रहती है। कई बार लोग पूछते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं समझता हूँ इस नाशवान जीवन के बीच अविनाशी की खोज अथवा आत्म परिचय, यह लक्ष्य है। इस नाशवान जीवन के बीच अविनाशी की खोज अथवा आत्म परिचय, ये लक्ष्य है। ये संसार क्या है? उस विराट परमात्मा की परछाई है। जब परछाई ही इतनी सुंदर विशाल है तो परमात्मा कितना सुंदर होगा, उसका संपूर्ण दर्शन कैसा होगा। किसी वस्तु का संपूर्ण दर्शन करना हो तो उसका आदि, मध्य तथा अंत देखना पड़ता है। जन्म, जीवन तथा मरण को जानना संपूर्ण ज्ञान है। आदि को देखना हो तो साधन अलग हैं, मध्य को देखना हो तो साधन अलग हैं, अंत को देखने का साधन अलग है। साधन के उपयोग की कला को साधना कहते हैं। संपूर्ण तथा त्रिविध दर्शन करना हो तो अपनी चेतना शक्ति से सारे संसार को गतिमान रखने वाले चैतन्य को अनुभव करना होगा। थोड़े में परमात्मा यानी परम चैतन्य सर्वव्यापक तत्व। थोड़े में परमात्मा यानी परम चैतन्य सर्वव्यापक तत्व। हमारी कमजोरी के कारण परमात्मा को 3 हिस्सों में बांटकर देखना पड़ेगा। एक हिस्सा अति निकट, दूसरा हिस्सा मध्य, तीसरा अति दूर का। जो परमात्मा का मध्य है उसको देखने के लिए ये चर्म चक्षु, ये नन्ही सी 2 आँखें सारी सृष्टि में घुमाओ और परमात्मा का मध्य देखो। दूसरा परमात्मा का अति दूर का एक स्वरूप। इन चर्म चक्षुओं की ताकत बढ़ाने के लिए इन नेत्रों पर विज्ञान चक्षु चढ़ाने पड़ते हैं। वह है दूरबीन। चर्म चक्षु से जो दिखाई देता है वह ज्ञान। इन ज्ञान चक्षुओं पर विज्ञान चक्षु चढ़ाकर अति दूर का परमात्मा स्वरूप हम जान सकते हैं। बाहरी साधनों के जरिए परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के 2 हिस्से हम देख सकते हैं, किंतु परमात्मा रूपी वृक्ष की जड़ को कैसे देखें? जहाँ से रस पूर्ति होती है, पोषण मिलता है, इसे कैसे जाने? मनुष्य के पास एक तीसरी आँख है। वह आँख अदृश्य है। वह है आत्मज्ञान की आँख। परमात्मा कितना नज़दीक है? ज्ञानी कहता है जितना तेरी आँखों में सुरमा। आँखों से नज़दीक है। ज्ञानी कहता है जितना तेरी आँखों में सुरमा आँखों से नज़दीक है, परमात्मा उतना ही नज़दीक है। अत्यंत दूर का परमात्मा विज्ञान के जरिए देख लिया। मध्य का परमात्मा चर्म चक्षु से देख लिया। नज़दीक के परमात्मा को देखने के लिए आत्मज्ञान का आईना लेना पड़ता है। तब संपूर्ण परमात्मा का संपूर्ण साक्षात्कार होगा। संपूर्ण दर्शन से ही संपूर्ण समाधान तथा परम शांति प्राप्त होगी।